अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। वफाक को तनकीद का सामना रहा सिंध हुकूमत की तरफ से जो इंडस कनाल्स का प्रोजेक्ट था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था उसके ऊपर, और इसके बाद में हमने बयानात भी एक्सचेंज होते हुए देखे सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत के दरमियान। और अब एक और मामला जिसमें माइंस और मिनरल्स का जो एक्ट है 2025 का, इसका पहले हम ये होते हुए देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसकी तरफ से काबीना इसको मंजूर करती है, लेकिन बाद में जब तनकीद की जाती है, हलीमा खान साहिबा कहती हैं कि पब्लिक आउटरीच क्रिएट हो रहा है इससे, और उसके बाद ये बयान सामने आता है, गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अब अडियाला जेल जाकर खान साहब से मुशावरत की जाएगी और उसके बाद इस पर फैसला होगा। तो पहले तो PTI की इस पर लैक ऑफ क्लैरिटी काफ़ी वाज़ेह है, और दूसरी बात यह कि JUI की तरफ से और ANP की तरफ से भी इस पर तनकीद की गई। मौलाना साहब ने यह कहा कि जो उनके मेंबरान बलूचिस्तान असम्बली में हैं जिन्होंने सपोर्ट किया इस मूव को, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कैसे हुआ। तो वफाक क्या आइसोलेट हो जाएगा इस मसले के ऊपर भी, जिस तरह से कनाल्स के इशू के ऊपर उसको तनकीद का सामना है और उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। पख्तूनख्वा की हुकूमत जो KP के अंदर से इस पर आवाज़ें उठ रही हैं उसको कैसे मैनेज करेगी, और साथ साथ PTI की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर भी बात होगी, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात तो की जाती है, लेकिन पार्टी के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बयानात दे रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ज्वाइन कर रहे हैं और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। पहले तो जो इंडस कनाल्स का मामला था उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से अपोजिशन आपको फेस करना पड़ी। अब इसी नौयत का एक और जो बिल है माइंस एंड मिनरल एक्ट, इसके ऊपर भी आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और साथ साथ PTI के अंदर से तो अपोजिशन है ही, लेकिन एमल वली खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी तनकीद की इसके ऊपर। JUI की तरफ से तनकीद की जा रही है। तो ये स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की गई, या फिर आपको लगता है कि इस पर भी जिस तरह पहले आपने कनाल्स वाले इशू पर ये एक्यूज़ किया पीपल्स पार्टी को कि सियासत की जा रही है, तो इस पर भी यही रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके ऊपर तो जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक वीडियो बयान सामने है जिसमें वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म की जो ऑटोनमी है, जो सूबाई ऑटोनमी है या जो डिस्क्रिशन है या अथॉरिटी है फैसला साजी की, वो अंडरमाइन नहीं हो रही। ये सरीहन एक हार्मोनाइजेशन है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और वफाकी लेजिस्लेशन की, जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क मिले जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो। तो देखिए, इसके अंदर जो है ये जो ड्राफ्ट एक मुशावरत से ही बना है, बाकी सूबों ने इसको अडॉप्ट किया है। उसके ऊपर अगर कोई एतराज़ात हैं, कोई स्पेसिफिक्स हैं, तो वो ज़रूर KPK हुकूमत कन्वे कर सकती है कि ये जो है इन चीज़ों को फर्दर इम्प्रूव कर लें, या वो जब अपने सूबाई असेंबली में डिबेट करते हैं उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जो PTI की तरफ से तनकीद है वो तो बड़ी बेसिक है। वो कहते हैं कि अगर खान साहब के हवाले से हमें कोई रिलीफ नहीं दी गई तो हम पास नहीं करेंगे। यानी कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जो पाकिस्तान का मफाद है, जब तक हमें पर्सनल सियासी हमारा जो एजेंडा है उसके ऊपर आप हमारे साथ नेगोशिएट या हमें कोई रिलीफ नहीं देंगे, तो हम पाकिस्तानी एजेंडे के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे। एहसान साहब, हलीमा खान साहिबा ने तो ये कहा कि पब्लिक अप्रोर है, क्रिटिसिज्म हो रहा है इसके ऊपर, इसीलिए बिल पे प्रोसीडिंग को भी आप रोक दें और पहले मुशावरत करें। तो फिलहाल तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल कंसेशन मांगने के लिए कहीं ये बात तो नहीं की जो आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने उनका खुद बयान सुना है कि खान साहब के साथ उन्होंने मशरूत किया है कि उनको जब उनके साथ मुशावरत होगी, जब वो इस पे कोई फैसला करेंगे, तो तब फिर जब वो तो वो क्या है, वो यही है ना, वो रिलीफ ही मांगना है कि उनके साथ जो है एक जो बंदा जिसको 14 साल की सजा हुई है, वो जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं करता, तो व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। और ये एक नेशनल एजेंडे को लिंक करना है जो है अपने पॉलिटिकल एजेंडे के साथ। तो देखें, बात बड़ी बेसिक सी है कि इसमें या तो हमें वो पता है KPK हुकूमत या एमल वली साहब बताएं कि कौन सी शिक जो है वो सूबे की ऑटोनमी को, सूबे की डिस्क्रिशन को जो है वो उसके खिलाफ है, और वो
कोई पाकिस्तान के मफादात या KPK के मफादात के खिलाफ है और उस पर अगर वो कोई डिबेट या बहस या कोई उनके कंसर्न्स हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। राना साहब, इससे पहले मैं शौकत साहब के पास जाऊं, एक आपने कहा ना कौन सी शिक है, इस पर पॉइंट आउट ये किया जा रहा है कि किराया या रॉयल्टी जब तय की जाएगी तो वफाक उसमें डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है, और इसके अलावा जो कानूनी के हवाले से फ़ीस मुकर्रर करना या उसकी रॉयल्टी डिसाइड करना, इसमें भी अब जो फेडरेशन है उसकी से होगी। तो पहले 2017 का जो कानून था यही कहा जा रहा है कि उसको ऑपरेट करने दिया जाता है, ANP ने भी यही बात की है। नहीं तो देखें, अब ये अगर नुक्ता है तो इसके ऊपर वो अपनी रिजर्वेशन भेजेंगे तो डेफिनेटली बातचीत की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर वफाक देखें, वफाक का रोल होना चाहिए और वो मौजूद है, पहले कानून में भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई कंसर्न्स हैं तो वो बिल्कुल रेज किए जा सकते हैं, डिबेट की जा सकती है और अच्छी बात है अगर ऐसी कोई बात हो रही है, लेकिन वो एक लॉजिकल जो है डिबेट के डिस्कोर्स के बाद उस पर फैसला होना चाहिए, बजाय कि हम जज्बाती होके उसके ऊपर। सही। शौकत साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये बिल्कुल लैक ऑफ क्लैरिटी है PTI की इस बिल के ऊपर। उसकी वजह यह है कि पहले अगर सूबाई काबीना को इस पर एतराज़ कोई नहीं था और उन्होंने मंजूर भी कर लिया इसको, और उसके बाद में अलीमा खान साहिबा का बयान सामने आना, फिर जाकर खान साहब से मुशावरत का फ़ैसला करना, तो फिर जिस तरह से राना साहब ये बात कर रहे हैं कि ये तो फिर सियासी कोई बार्गेन करने के लिए हो सकता है, अदरवाइज़ कोई एतराज़ था तो मुशावरत तो पहले होनी चाहिए थी, इसके बाद तो नहीं होनी चाहिए थी। राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं राना साहब से कहूँगा कि कम अज़ कम हमें तो कौमी मफाद ना समझाएं। पाकिस्तान का मफाद जो है वो अगर ऐसे लोग हमें समझाएं जो खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, हुकूमत बनाई हो और न इंसानी हकूक़ मान रहे हैं, न जमहूरियत को मान रहे हैं, न पार्लियामेंट के बालादस्ती को मान रहे हैं, न अदालती फैसलों को मान रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि जी ये अवामी मफाद में बात नहीं करते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। ये कैसा अवामी मफाद है जो ये जब चाहें इसको मोम की बत्ती की तरह मोड़ के अपनी तरफ कर देते हैं कि जी हम बड़े पाकिस्तानी है, ये बाकी सारे दहशतगर्द हैं, बाकी सारे इंतशारी हैं। तो ये लफ्ज़ जो है ना ये आप ख़त्म करें, मेहरबानी करें। अवाम ने आपको मुस्तरद किया है। अगर आप लोग पाकिस्तान का मफाद देखते तो आप बर वक्त इलेक्शन कराते। आप ये नहीं कि असम्बली टूट गई कानून के मुताबिक और गैर कानूनी तौर पर आप इसको लिंगारान करें और अपनी हुकूमत कायम करके अपने लिए राह हमवार करें, लेकिन इसके बावजूद आपको लोगों ने मुस्तरद किया। चलें बिल पर आ जाइए। देखिए, ये तो पहली बात हो गई। तो अब जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, देखें हमेशा से ये हुआ है कि बिल जो है वो असम्बली में आता है और असम्बली को पूरा इख्तियार होता है अपोजिशन गवर्नमेंट, उसमें ये नहीं होता है कि ये गवर्नमेंट का मेंबर है तो नहीं बोलेगा। देखिए, जमहूरियत का खासा यही है कि असम्बली में इस पर डिबेट होती है। अब कुछ क्वेश्चन ये राइज हुए हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो या सारे गलत हो या सारे ठीक हो। ये होता है असम्बली के बिलों में, बहुत सारे बिलों में। खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ, पूरा बिल हम पेश कर लेते हैं, उसमें से अगर 20 नुकात होते तो 5 गलत होते तो उसमें तरामीम आ जाती, अपोजिशन भी तरामीम देती, गवर्नमेंट भी तरामीम देती। अब यह कि बहुत सारे लोगों ने तो बिल पढ़ा भी नहीं है, नहीं पढ़ा है, इसकी वजह से बहुत सारी गलतियां भी हो रही हैं। ठीक। और कुछ पोलिटिसाइज हो रहा है इसको। तो जब पोलिटिसाइज हो गया है तो इसके बाद फिर पार्टी ने फैसला किया कि हम ब्रीफिंग देंगे। तो आज 3 बजे मेरे ख्याल से जो हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, उसमें अपोजिशन गवर्नमेंट सब, उनको ब्रीफिंग दी गई। और चूंकि लेकिन शौकत साहब पीटीआई के अंदर 2 राय मौजूद हैं इस बिल को लेके। शौकत साहब, ये तो जमहूरियत में तो ये है। मैंने तो आपसे कहा कि जो असम्बली के फ्लोर पे जब आता है बिल तो उसमें ये नहीं होता है कि ये हुकूमत का मेंबर है और ये अपोजिशन का मेंबर है। कोई भी इसको पॉइंट आउट कर सकता है और कोई भी अपनी तरामीम ला सकता है। अब इशू ये है कि इसको ऐसा मुतनाज़ा बनाना है कि जी एक सर मुस्तरद कर दो। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह करना चाहिए। आप बिल को पढ़े, आपको जहां लगे कि ये शख्स जो है ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है या मतलब ये कि इससे सूबे के मफादात को ज़िक पहुंच रही है, उसको नोट करके उसके बदले में तरमीम लाए। मेरा अपनी जाती ये है। और वैसे जो उसमें मेफा का जिक्र है वो तो देखिए बहुत सारी चीज़ें तो जिस तरह आपको ज़रूरत पड़ती है सरकारी ज़मीन की या प्राइवेट ज़मीन की, जैसे डैम हो गया या कोई बड़ा मंसूबा हो गया, हाईवेज हो गए, तो वो ऑलरेडी हमारे जो माइन एंड मैनुअल 2017 का एक्ट है उसमें मौजूद है।
ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ खतरा जो बताया जा रहा है वो कोऑप्टेड मेंबर्स का भी है कि जी हो सकता है कि ऐसे लोगों को कोऑप्ट किया जाए जो सूबे के मफाद के खिलाफ फैसला दे सके। लेकिन अगर किसी ने ये पूरा एक्ट पढ़ा हो तो उसके साथ लिखा है कि ये लोग फैसला साजी में शरीक नहीं होंगे, इनका काम सिर्फ मुशावरत का है। यकसर हम कहें कि जी बिल को हम मुस्तरद करते हैं, तो मैं हुकूमत में होने के बावजूद मैं अपने पार्टी लोगों को भी कहता हूं कि इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें। अगर आप कोऑप्टेड मेंबर्स के ऊपर ज्यादा तो यही एतराज हो रहा है। लेकिन एतराज तो अलीमा खान साहिबा ने किया ना, उन्होंने कहा कि अवाम इतनी तनकीद कर रही है 18वीं तरमीम या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ है ये चीज़, तो फिर अगर पार्टी ने खुद नहीं पढ़ा उस तरह से, फिर बाकी क्या करें इस पर? नहीं, जब मीडिया के ऊपर आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि किसी को पता नहीं होता है, लेकिन एक कहा जाता है कि जी अवामी मफाद के खिलाफ है या ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है, तो फिर लोग शुरू हो जाते हैं। फिर यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमें पढ़ना चाहिए इस बिल को। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैं समझता हूँ कि 1, 2, 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और उस पर जरूर अगर हो सके तो तरमीम लाए। और शौकत साहब जो विफाक में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप सियासी जोड़ तोड़ के लिए, बारगेनिंग के लिए इस बिल को अब इस्तेमाल करेंगे। राणा साहब ने अभी ये कहा, इसके अलावा भी आप पर यही तनकीद हो रही है कि इस बिल को, ये तो इनका तो यही बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अब अच्छा काम हो बुरा काम हो बस ये इंतशारी है, ये फला है, ये इससे काम नहीं बनेगा। देखिए इसकी मुखालिफत, बिल की मुखालिफत हम तो अकेला नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग तो नहीं कर रहे हैं, एमपी वाले भी कर रहे हैं, जेल वाले ने भी कर लिए, तो इसका क्या मतलब, वो भी कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। देखिए चीज ये है कि जिसके अब किसी के जहन पे आप कदम तो नहीं लगा सकते हैं कि ये पीटीआई वाला है तो ये ऐसी बात नहीं करेगा। हमारे पार्टी में तो बहुत ज्यादा जमहूरियत है, हम तो बिल्कुल, हमारे तो कोई इशू ही नहीं है। अगर एक बंदा समझता है कि सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है तो वो बात करेगा, वो डटा रहेगा। इसलिए जो अलीमा साहिबा ने कहा है वो तो इसलिए कहा है कि इसको थोड़ा और लोगों का जो मुशावरत है ये और ज्यादा कर लें। और शौकत साहब इसके अलावा, शौकत साहब लास्टली जो माइनर्स की एसोसिएशन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा गंडापुर साहब ने जो हमें यकीन दहानी करवाई थी वो उन्होंने नहीं की, फाटा लोया जिरगा भी हुआ, उन्होंने भी इस पर तनकीद की है। तो फिर पख्तूनख्वा के अंदर से जो इस बिल को अपोजिशन का सामना है उसका पीटीआई क्या करेगी? देखिए हुकूमत का काम है या अपोजिशन का काम है कि वो आइन साजी करे, कानून साजी करे और अच्छी से अच्छी कानून साजी करे मुल्क के मफाद, सूबे के मफाद में। अब अगर देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर बिल ज़ाहिर तब पास होगा जब 2/3 अक्सरियत होगी या मतलब अक्सरियत होगी असम्बली के अंदर, तो अगर नई अक्सरियत नहीं मिलती है तो जो मौजूदा जो बिल है उस पर भी काम चल सकता है, जो पहले से मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस बिल के अंदर खूबियाँ भी हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जा सकता है? वो असम्बली के मेंबरान तरमीम लाकर उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कोऑप्टेड मेंबर्स का जिक्र है, अब कोऑप्टेड मेंबर का इशू ये है कि कोई ये समझ रहा है कि जी हो सकता है इसमें कोई ऐसे लोग लिए जाएं जो बड़े इन्फ्लुएंसर हो और फिर ऐसा ना हो कि वो जो ब्यूरोक्रेट बैठे हों या जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको दबाया जा सके। बेशक कि उनके पास वोट की राइटिंग, वोट का हक ना हो, लेकिन वो प्रेशराइज कर सकते हैं। तो आप तरमीम लाकर आप उसमें बता, क्योंकि उसमें तो टेक्निकल चीजें हैं ना, टेक्निकल लोगों को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल लोगों को आप कहाँ से लेंगे वो मेंशन कर सकते हैं आप कि जी फला जगह से हम ले जा सकते हैं। इस तरह ये इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी या जो खदशात है वो दूर हो जाएंगे। सही। या जो लैंड परचेज है या जो लैंड वो है कि जी डैम के लिए जमीन चाहिए या मोटरवे के लिए चाहिए, कोई बड़े मंसूबे के लिए चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि जी इस तरह हमारे उस पर कब्जा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो खदशात वाली चीजें हैं इसको ज्यादा मेरे ख्याल से वक्त देना चाहिए, इसको तरमीम लाया जाए या जो भी है इस पर ज्यादा कंसेंसस की जरूरत है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब मैं ज़रा फॉलो अप ले लूँ आपसे कि अगर तो JUI भी, जिस तरह मौलाना साहब ने ये बात की है कि बलूचिस्तान में जिन सूबाई मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया उनसे मैं जवाब लूँगा, ANP का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, PTI के अंदर से डिसेंट है,
ये 18वीं तरमीम को एक लिहाज से जो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि रोल बैक किया जा रहा है वफाक की तरफ से, इसको फिर कैसे डील किया जाएगा? कंसेंसस आपको कनाल्स वाले इशू पर भी चाहिए, इस पर भी चाहिए होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड है फिर वफाक के बातचीत का आगाज़ तमाम पार्टियों से करना पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये तो मल्टीपल फ्रंट्स खोल लिए हैं आपने। सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी है और केपी का भी। ये तो केपी के हुकूमत खुद इसने पास करा रही है ना, और ये तो जो पीटीआई है वो खुद इसको पुश कर रही है। तो बिल्कुल वो जिम्मेदारी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की जो एसोसिएशंस के साथ हैं वो तो इन्होंने करनी है, और हम भी इनकरेज करते हैं कि ये मजीद करें। जहां तक 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। इसके अंदर मीफा के साथ अगर वफाक की रिकमेंडेशन शामिल है और वो नॉन बाइंडिंग है, तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई अथॉरिटी और किसी किस्म की जो चीज़ है वो सूबे से वापस नहीं ली जा रही। सिर्फ एक कंसल्टेशन का जो है वो मैकेनिज्म बनाया गया है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से देखें, हर दफ़ा ये बदकिस्मती होती है कि कोई मुल्की मफाद में बात हो तो बहुत सारे जिन लोगों के स्टेक्स होते हैं, अब आप देख लें कि माइनिंग का क्या हाल है अभी करंटली, कितनी वो ट्रांसपेरेंट है, कितनी वो जो माइनिंग ऑलरेडी हो रही है, चाहे वो केपीके हो और दीगर सूबों में भी हो, कि कितनी वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रही है और कितना हम उससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब मार्बल को देखते हैं, अभी तक जब लॉज मौजूद हैं कि आप वो डायनामाइट के जरिए उसको ब्लास्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो हो रहा है और उससे 80% आपका मार्बल ज़ाया हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से अगर लेजिस्लेशन हो रही है और उसका जो सूबाई हुकूमत है उसको डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वो कंसल्टेशन करे और स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी राय शामिल करके जो है, अगर, और बिल्कुल जिस तरह यहाँ मैं एग्री करूँगा कि अगर इसको और मजीद बेहतर बनाया जा सकता है तो फिर आप अमेंडमेंट ले आए। तो लेकिन देखें, ये कहना कि जी ये अब किस बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम रोल बैक की जा रही है, जबकि नॉन बाइंडिंग है वफाक की जो रिकमेंडेशंस हैं। इसी तरह तो फिर बिला वजह प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए ना, ये पॉइंट है। ठीक है, और ये लेकिन मसला ये है कि एक पार्टी तक महदूद नहीं है ना। अब अगर इसमें ऐसी कोई बात शामिल है ही नहीं तो फिर JUIFA को, ANP को, PTI के कुछ लोगों को, किसी को समझ नहीं आई ये चीज़। देखें, एक वैसे पाकिस्तान में ट्रेंड है कि आप जो है वो नारा लगा दें और आप ब्राउनी पॉइंट्स या जो भी आप कह लें कि ऑपोजिशन जो है वो उसका काम है कि वो बिला वजह जो है वो नारा लगा के कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे, ताकि उनको जो है वो उनका जो अहमियत है वो बढ़ा के आप एक चीज़ों को ब्रेक लगा के आप जब तक जो है वो कोई अपनी चीज़ें मनवाएं। तो ये ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कि ये जो है ना ब्रेक लगा दें और अपना जो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए आप कह दें जी बड़ी ज्यादती होने जा रही है। अब देखें, यही हम बार बार क्या कह रहे हैं, जो पानी वाला मामला है, वफाक का क्या मौकफ है? वफाक का यही मौकफ है कि 91 का जो वाटर रिकॉर्ड है उसकी जो शेयरिंग फार्मूला है उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। अगर कमी पेशी आ रही है, किसी सूबे का हक मारा जा रहा है, तो हम भी नहीं खड़े। दूसरी चीज हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टेलीमीटरिंग का निजाम जो है वो आने वाले चंद महीनों में जो जदीद निजाम है वो इंस्टॉल हो रहा है, इट इज अंडर प्रोसेस। वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सूबे का जो है वो पानी चोरी हो रहा है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और देखें, ये इसमें जो उसमें भी जो प्रॉब्लम, एक जो मेरे ख्याल से जो मेजर प्रॉब्लम ये निकलेगा वो ये है कि सूबे जो हैं वो उनको तो उनका पानी का शेयर मिल रहा है, लेकिन वो इंटरनली उस पानी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, वो भी पोल खुल जाएंगे ना फिर जब पता चलेगा कि सूबे को इतना पानी मिल रहा है, लेकिन क्या वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द प्रोविंस हो रही है या नहीं हो रही। तो ये वाला पॉइंट। और देखें, उसके अंदर हम इस मौके पे खड़े हैं कि अगर किसी का हक मारा जा रहा है, अगर वाटर रिकॉर्ड जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो फिर तो ये बिल्कुल जो है वो नहीं होना चाहिए। सही, ठीक है, मौक़िफ़ आ गया आपका इस पर। शौकत साहब, बात तो हमने कर ली, लेकिन चलें आप शॉर्टली इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, मैं सवाल करता हूँ जी। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 91 का जो पानी का शेयरिंग फार्मूला इन्होंने जिक्र किया उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एजीएन काजी फार्मूले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एजीएन काजी फार्मूला बना था बिजली के जो वो है हमारे जो बकायजात हैं नेट हाइडल प्रॉफिट के हवाले से, और वो उस पर इंडोर्स किया हर हुकूमत ने, और लेकिन उस पर जो है ना इस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सूबे के जो बकायजात है वो बढ़ते जा रहे हैं और 2000 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। अब सूबा जो है जाहिर है इतने बड़े मुश्किलात से दो चार है, तो कम से कम वफाकी हुकूमत को NFC अवार्ड को फ़ौरन जो है ना करना चाहिए। वो NFC अवार्ड एक्सपायर हो चुका है, उसमें
फाटा शामिल नहीं है। 54-55 लाख आबादी आई है फाटा की, अब उनको महरूम रखना या उनका शेयर न देना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जाती है सूबे के साथ। और दूसरा जो इन्होंने पानी के हवाले से बात की, सिंध के खदशात के, देखें CCI की मीटिंग आप नहीं बुला रहे, आप उसको अवॉइड करते जा रहे हैं। जब तक CCI की मीटिंग नहीं होगी, सूबों के खदशात दूर नहीं होंगे, खदशात बढ़ते जा रहे हैं। चलें इस पे एक ही तो फोरम है जिसपे हम पूरे सूबे अपने खदशात का इजहार कर सकते हैं, वो दूर हो सकते हैं, तो इस तरह फेडरेशन मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती हो रही है। क्यों वजह क्या है कि CCI की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही और नया NFC अवार्ड नहीं लाया जा रहा? चलें शौकत साहब लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपी है जिसके मुताबिक जेल में खान साहब से एक अमरीकी पाकिस्तानी शख्सियत की मुलाकात होती है नवंबर में पिछले साल, और ये वो वक्त है जब एहतजाज की तैयारी भी ऑन द पैरेलल मौजूद थी। और इस खबर के मुताबिक 3 सीनियर रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ के पख्तूनख्वा से थे, उन्होंने खान साहब को यकीन दिलाया कि हम लाखों लोगों को सड़कों पे ले आएंगे, इस्लामाबाद में इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद में इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा कि आपकी टर्म्स के ऊपर आपकी रिहाई हो जाएगी। तो जो मुज़ाकराती अमल इतना करीब आ गया था, जिसमें रजामंदी भी ज़ाहिर की जा रही थी खान साहब की तरफ से, वो वहीं पर रुक गया, पार्टी को भी नुकसान हुआ और अब दोबारा से वो उसी पोजीशन पर वापस आ चुका है और अब फिर इन शख्सियात की मुलाकात हो रही है खान साहब से और मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है। कितनी सदाकत है इस खबर में? तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आपने जिक्र किया ना, देखें कि अगर किसी ने ये यकीन दहानी कराई थी तो उनको उनका नाम लेना चाहिए ना। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं दे सके? और मेरे इल्म में क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। देखिए, हम हमारे जो भी लोग मुज़ाकरात के लिए जाते, मुलाकात के लिए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर वकला होते हैं और केसेस के हवाले से होते हैं और वो केसेस डिस्कस होते हैं। अभी भी आप देखें ना तो शखाना 2 केस जो है वो क्या रोज तारीखें बन रही है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक। तो अगर इस केस में कुछ होता तो फिर आगे बढ़ता ना, और वो बस एक तारीख दूसरी तारीख इस तरह तारीखें मिल रही है। और गंडापुर साहब ने जो ये कहा कि खान साहब की रिहाई के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मामला उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। हर चीज़ का एक वक्त होता है। क्या समझें कारकुनान इससे? नहीं, गंडापुर साहब तो अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, हर कोई लगा हुआ है, पार्टी का कोई भी, मैं नहीं समझता कि आप क्या सोचे कि दरअसल गौर काम नहीं कर रहा है या जुनैद खान नहीं कर रहा है, सारे लगे हुए हैं बेचारे। लेकिन देखिए, हम हैं पॉलिटिकल लोग। ये चूंकि जब भी हम कोई सियासी तहरीक या उसका आगाज करते हैं, जो कि हमारा ही नहीं आके, लेकिन ये कहते हैं जी इंतशारी, और फिर सामने पुलिस ला के खड़ी कर देते जी मारो इनको। अब देखिए, हम तो ये नहीं कर सकते कि हम भी बंदूक उठाए और मुकाबला करें। चले, ठीक है। तो इंतशारी कौन हो गया? ठीक, मतलब ये कि एक पुरअमन एहतजाज को आप खून और उसमें बदलेंगे तो इंतशारी कौन हो गया? सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान के महीने से पहले ऐलान किए गए थे कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन अब तक अपोजिशन की जो फ्रंट है वहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। शाहिद खाकान साहब ने यह कहा कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर किसी एहतजाजी तहरीक का अपोजिशन हिस्सा नहीं बन रही। क्या वजह है कि कोई रेजिस्टेंस अपोजिशन की तरफ से सामने नहीं आई? क्या JUI फे का ऑन बोर्ड ना होना मसला है, या फिर अपोजिशन की तरफ से जो हम देखते हैं तनकीद की जाती है हुकूमत के ऊपर, लेकिन सड़कों पे आने पर अभी क्लैरिटी नहीं आई, ये बड़ी वजह है। और साथ साथ ये कि जो अमरीकी वफ़द आज ये ख़बर भी सामने आती है कि मुज़ाकराती अमल पर बात करने के लिए आम शख्सियात से मुलाकातें कर चुके हैं, उसमें कितनी इफ़ेक्टिवनेस थी और क्या वो एक वे आउट हो सकता है PTI के लिए या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का ज़ुबैर साहब। हमने तो ये सुना था कि ईद के बाद एक भरपूर किस्म की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा और एक ग्रैंड अलायंस बनेगी अपोजिशन की, लेकिन शाहिद खाकान साहब कह रहे हैं कि किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा अभी अपोजिशन नहीं बन रही। 600 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं खान साहब को जेल में। क्या लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस दिखानी थी अपोजिशन ने, ये किधर रह गई? ये बिल्कुल मेरा ख्याल है ये टेक ऑफ कर ही नहीं सकी, और ये तो कह भी नहीं सकते कि कोशिश नहीं होगी, बिकॉज जाहिर सी बात है जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं सब उसमें सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ, उनकी तो कोशिश है कि जल्द से जल्द इस हुकूमत को गिराया जाए और खान साहब को रिहा भी करवाया जाए।
उसमें और भी जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, जिस तरह अचकज़ई साहब हैं या इस किस्म के लोग हैं, वो भी भरपूर उनके इरादे तो नज़र आए थे, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से, एक सही तरीके से, जैसे पुराने ज़माने में हमने वो दी डेकेड्स देखा है, तहरीकें बनते थे और फिर वो चलते हुए और एक जॉइंट अपोजिशन, इवन रिसेंटली अगर हम देखें जब PDM की बनी थी 2020 में और उसने एक एहतजाजी तहरीक शुरू की थी, तो काफ़ी उसका भरपूर इफेक्ट था। पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस हो रहे थे, रैलीज निकल रही थी और हुकूमत के लिए, आई एम श्योर PTI के लिए उस वक्त मुश्किलात तो थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक जलसा भी नहीं मेरा ख्याल है। आई मीन आई डोंट नो, आई शुड से ब्लंटली और नॉट के मुझे नहीं लगता कि एक कराची मेन शहर में जलसा भी करने की इस वक्त पोजीशन में है। पेशावर में शायद कर सकें, ज़ाहिर KP में PTI बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ ज़रूर कर सकती है, लेकिन से लाहौर कि मीनार पाकिस्तान में उधर हुकूमत नकमी है कि वो इजाज़त नहीं देती मीनार पाकिस्तान में, बल्कि दे शुड कॉल द ब्लफ, क्योंकि बिल्कुल सो आई एग्री विद यू कि कोई चांस नजर, लेकिन बिल्कुल ज़ुबैर साहब, एक अल्टरनेटिव ये था कि फिर बैक चैनल मुज़ाकरात किए जाएं, और अभी अप्रैल के महीने की बात करें तो 2 डेलीगेशंस US से आते हैं जिनकी अस्करी क़यादत से मुलाकात होती है, गवर्नमेंट के लोगों से मुलाकात होती है। रिपोर्ट यही होता है कि खान साहब का जिक्र भी नहीं हुआ उसमें। तो वो जो लॉबिंग का हम सुनते थे या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जा रहा था PTI की तरफ से मुज़ाकराती अमल को शुरू करने के लिए, वो भी आपको लगता है कारगर साबित नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि उनकी जो ज़ाहिर है अंदर की कहानी तो मुझे नहीं पता, शायद बात हुई होगी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी किसी हवाले से, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से है या दूसरी चीज़ें हैं, तो शायद बातचीत हुई। और बाय द वे मुसफ़िल, आपको पता होगा अमेरिका नाउ इज़ द लास्ट कंट्री टू डिक्टेट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन पाकिस्तान, टू फोर्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इन पाकिस्तान। उनकी अपनी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान से कोई इतनी पीछे नहीं है। By the way, they have never done this. They are more comfortable with non-democratic regimes, right? Not comfortable, but in a sense कि उनकी पोजीशन खुद एक बहुत वीक हो चुकी है। जिस किस्म की फैसले हो रहे हैं अमेरिका में और जिस किस्म की मीडिया को कर्व किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, इंडिविजुअल्स को थ्रेट किया जा रहा है, एक सिंपल सी रैली जो अब ओवर द डेकेड्स अमेरिका में एक हम देखते थे, सुनते थे, लेकिन हुकूमत वक्त के खिलाफ होती थी। दूसरी बात यह है कि वो आई मीन द बेसिक क्वेश्चन कि पाकिस्तान के जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज वहाँ कोशिश कर रहे थे या लॉबीज थी जो कोशिश कर रही थी खान साहब की रिहाई के हवाले से या पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में रखने के हवाले से, आई डोंट थिंक सो उसने कोई भी ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट। ज़ुबैर साहब, इसके अलावा आपको लगता है कि एक और इशू PTI के आइडियलिज्म का भी है, क्योंकि वो हमेशा सिचुएशन को आइडियलिस्टिकली रीड करते हैं, रियलिस्टिकली नहीं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक खबर जो छपी है उसके मुताबिक पिछले साल नवंबर में मुलाकात होती है एक पाकिस्तानी अमेरिकन से खान साहब की। मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा था, आमादगी का भी इजहार हो गया था, लेकिन उस वक्त खान साहब को बताया गया कि लाखों लोग सड़कों पे आएंगे नवंबर में, पख्तूनख्वा से बहुत बड़ी रैलियां निकलेंगी और हुकूमत जो है वो घुटनों के बल बैठ जाएगी और फिर खान साहब की बात मान लेगी। तो उस पर रिलाई करके उस प्रोसेस को डिरेल कर दिया, आज उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। आपको लगता है असेसमेंट हमेशा से अंडरमाइन किया PTI ने, जो भी सिचुएशन होती है उसको? थ्रू आउट मैं आपको बता सकता हूँ कि अप्रैल 9 2022 को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था और उसके दूसरे दिन पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में PTI के वर्कर्स निकले थे और एक वेव थी 10 अप्रैल 2022 को, रियली कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब बड़ी बड़ी पार्टीज उतने बड़े जलसे नहीं कर सकते जो उन्होंने आधे दिन में सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को बुला के, जिस तरह कराची में, लाहौर में, हर जगह इतनी वेव थी। और आपको पता है दुनिया के सारे मेन शहरों में, तो उस दिन भी PTI का ऐसे तासुर था, PTI के जो लोग जिनसे हम बात करते थे कि ये चंद हफ्तों की बात है, ये जो हुकूमत PTM की बनी है और इसको हम जब चाहेंगे गिरा देंगे। बट उसके बाद आपने देखा मई में लॉन्ग मार्च किया गया जो इस्लामाबाद की तरफ, वो बैकफायर हो गया। सो बिल्कुल वो जो उसमें दो चीज़ें जो PTI नहीं, और ये इसमें हमारे PTI के दोस्त मेरे से नाराज़ भी होते हैं जब मेरे से
थ्रू आउट दिस पीरियड और पिछले 1 साल में ख़ास तौर पर इलेक्शन के बाद कि जी ये तो क्या खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्या हुकूमत गिर जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता था, आज भी मुझे वही, बल्कि आज मैं ज़्यादा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तो कोई चांस नहीं है कि जो प्रेजेंट स्टेटस को है वो बरकरार ही रहेगा। वो गंडापुर साहब ने भी कह दिया कि ये मामला खान साहब की रिहाई का हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, बहुत क्लियर हो गई बात उससे। लेकिन इसके अलावा जब भी ये खबर आती है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत हुई है, इतनी तनकीद हुकूमत से क्यों होती है? हर पार्टी का ये SOP रहा है हमेशा से, आप भी फॉर्मली PMLN में थे, उसमें भी सबको मालूम था कि चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो फैक्शन था वो हमेशा से मियाँ साहब जो लड़ाई ले लिया करते थे उसको न्यूट्रलाइज करवाते थे बात करके इस्टेब्लिशमेंट से। अब अगर PTI ये करती है तो क्या बुरा इसमें? देखिए PTI बिल्कुल मुख्तलिफ है मुसम्मिल, बाकी PMLN का आपने हवाला दिया या PPP के हवाले से अगर हम बात करें, PTI की जो नोयत है पॉलिटिक्स की, और मैं बाय द वे आई एम नॉट क्रिटिकल ऑफ दैट, बिकॉज मैं कहता हूँ कि जी जिस एग्रेसिव तरीके से वो पॉलिटिक्स करते हैं और उसी में उनको पजीराई है, उसी की वजह से उनकी सपोर्ट है। अगर वो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स चेंज कर देंगे तो इस वक्त सिर्फ एक ही एसेट है इमरान खान के पास, सिर्फ एक, बाकी सारी चीजें तो चाहे जुडिशरी है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से प्रेशर एक्सपेक्ट करते, नन ऑफ दैट इज अवेलेबल टू हिम नाउ, इज ओनली वन, जो करोड़ों लोग उनको सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर उनकी सोशल मीडिया टीम जो भरपूर अंदाज में, जो आप अभी कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ऐसा महसूस किया और जेन्युइनली शायद महसूस भी करते हैं कि आप भी इमरान को रिलीज कर देंगे, अब ये हुकूमत गिर जाएगी, बट वो अगर इस किस्म की थिंकिंग में हैं, जिसको आप शायद कह सकते हैं या बहुत से लोग कह सकते हैं एक ड्रीम वर्ल्ड है, मैं भी कह सकता हूँ ड्रीम वर्ल्ड है, लेकिन उसी से वो देखे ना, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन में जद्दोजहद करने के लिए और एक फेथ रखने के लिए बहुत सी चीजें ड्रीम करनी पड़ती हैं। अगर वो आज ही अनाउंस करते हैं, उनकी लीडरशिप में बहुत से लोग फील करें कि जी कोई स्कोप नहीं है, और वो अपने सपोर्टर्स को, करोड़ों सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाना शुरू कर दे कि अभी तो बहुत लंबा टाइम है, तो जाहिर सी बात है उनकी पॉलिटिक्स भी तो। लेकिन वो जुबैर साहब मसला ये है ना, पाकिस्तान में ये ड्रीम करने की कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है ना। भुट्टो साहब ने भी एक ड्रीम किया, फिर बाद में 8 अक्टूबर की अगर बात करें तो मियाँ साहब ने भी एक ड्रीम किया था, अब इन्होंने भी कर लिया, कॉस्ट पे कर ली, तो यहाँ तो रियलिज्म नहीं चलता ज्यादा, क्योंकि अगर आपने देखा एक मेरा पॉइंट सिर्फ डिफरेंट है। अच्छा ठीक, वाइल आई टोटली एग्री कि जी वो उनकी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल भरपूर अंदाज में ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को जीतना है तो इमरान खान को मुश्किल वक्त गुजारना पड़ेगा। अच्छा। ये जो हम साइकिल देखते रहे हैं कि उसने कर लिया समझौता, इसने कर लिया समझौता, इफ पाकिस्तान हैज टू गो टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक पाथ, वो इमरान खान की जद्दोजहद से ही आएगा, एटलीस्ट फॉर नाउ, यही हम कह सकते हैं। अगर वो जद्दोजहद के थ्रू अगर वो बाहर निकलते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस पर बाहर निकलते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग एनी डील, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें इमरान खान की तो जीत होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की जीत होगी, ये मैं बिल्कुल कहता हूँ। ठीक है, नहीं बाहर निकल सके, नई हुकूमत को गिरा सके, बट इज दैट द ओनली ऑब्जेक्टिव दैट वी शुड हैव इन अ कंट्री जहां हम खुद चाहते हैं कि जी डेमोक्रेसी हो, जहां खुद चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, मीडिया आजाद हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, क्या हम ये सब चाहते हैं? अगर तो वो डील करके आ गए और उन्होंने आराम से घर बैठ गए तो बाहर तो वो आ जाएंगे और उनकी सियासत भी खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का अगले 10 साल या 15 साल आप बता दें कौन सा तरीका होगा जिससे हम, अगर हम ये सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को वापस उधर ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वापस लेके जाएंगे, या वो तो कह रहे हैं $4 अरब का बाहर से रेमिटेंस आया इस साल, इस महीने गालिबन, तो वो तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम कर इस महीने जी नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। $38 बिलियन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड होगा, ये जो महीना अभी आज ही नंबर्स आए हैं $4 बिलियन, तो $38 बिलियन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, और साथ में अगर $33-34 बिलियन एक्सपोर्ट्स होती है तो
दैट कैन हेल्प टूवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तक मैं कोई चीज़ पर मुतासर नहीं हूँ बाय द वे मुजम्मिल के जी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी, उस स्टेबिलिटी उस बेसिस पर आई थी कि IMF ने आपका लोन अप्रूव कर दिया और दोस्त ममालिक ने पैसे दे दिए। कर्जों के बेसिस पर कभी मुल्क आगे नहीं जाता। वो तो इस वजह से मेरे 70 साल की कहानी यही है कि इतने आप डॉलर्स क्रिएट करें कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो एंड दोज थिंग्स स्टार्ट टू हैपन अगेन। ठीक है, फिर शॉर्टली आखिरी सवाल, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जब तक कोट एंड कोट गालम गलोच ब्रिगेड मौजूद है PTI में, मुश्किलात कम नहीं होंगी, बातचीत नहीं होगी। आपको लगता है कि सोशल मीडिया इज़ अ हेडेक फॉर PTI क्योंकि वो ओवर एक्सप्लेन कर जाते हैं चीज़ों को वहाँ पे, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं पावर स्टेज इन द शेडोज़, तो बेहतर नहीं है कि रीस्ट्रेटजाइज किया जाए और सोशल मीडिया को इतना वेपनाइज ना करें जिससे पार्टी को ऑन ग्राउंड नुकसान पहुँच रहा है? नहीं, मैं नहीं एग्री करता राना सनाउल्लाह की बात से और बहुत से लोगों की बात से। वो एक दैट इज़ अ प्रपोजल PTI को ख़त्म करने का। अच्छा। PTI ने अगर सरवाइव करना, और उसका सरवाइव करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इट्स अ फेडरल पार्टी। फेडरल पार्टी को तोड़ फोड़ करना कोई आसान काम नहीं होती, उसके इम्प्लीकेशंस नॉट ओनली नाउ बट आने वाले वक्त में भी होंगे। इट्स ओनली फेडरल पार्टी बाय द वे। सो उसको अगर सोशल मीडिया उसका बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ कि ओवरस्टेप करता है, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, PTI के वर्कर के स्टैंड पॉइंट से देखें और पाकिस्तान के स्टैंड पॉइंट से देखें, समझौता तो बड़े आसानी से हो सकता है। वो 9 अप्रैल को भी हो सकता है। आज भी मेरा ख्याल है इमरान खान ये कहें कि जी ठीक है, कागज पेंसिल लाएं, कहाँ मैंने साइन करना है, बाकी आप खुद फिल कर लें कि आप मुझे सियासत से निकालना चाहते हैं, मैं लंदन आराम से जाके बैठ जाऊंगा। तो उससे शायद सबको, उनके मुखालिफ राना सनाउल्लाह भी बड़े खुश होंगे कि देखें जी इन्होंने अब चुप हुए तो ये पाकिस्तान आगे जाना शुरू है। पाकिस्तान आगे जाना उस वक्त शुरू होगा जब एक पॉलिटिकल लीडर खड़ा होगा अपने असूलों पर और वो बगैर कॉम्प्रोमाइज किए हुए वापस आएगा। अगर हुकूमत में, मैं नहीं कह रहा कि पावर में वापस आना जरूरी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी कंडीशंस पर बाहर आएं और पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे चलना चाहिए। जो प्रिंसिपल स्टांस है उस पर कायम रहें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।